हेलो सब लोग। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद को उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 38 में उन्होंने अमेरिकी बागवानी विशेषज्ञ लूथर बर्बैंक के साथ एक सुंदर मित्रता बनाई, जिन्होंने प्रकृति में दिव्य को देखा। अब अध्याय 39 में, जिसका शीर्षक है थेरेसी न्यूमन, कैथोलिक स्टिग्मेटिस्ट, योगानंद हमें जर्मनी के एक अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्य पर ले जाते हैं। अध्याय 39 में योगानंद 1920 के दशक के मध्य में पश्चिम में क्रिया योग का प्रचार करने के अपने मिशन के तहत यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। जर्मनी में रहते हुए वे थेरेसी न्यूमन के बारे में सुनते हैं, बवेरिया की एक कैथोलिक महिला जो स्टिग्माटा को सहने के लिए जानी जाती है। उसके हाथ, पैर और बाजू पर घाव, जो क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह के घावों को दर्शाते हैं। एक जीवित संत के रूप में उसकी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर योगानंद उसके छोटे से गांव कोनर से रॉयथ में उससे मिलने जाते हैं। उसके आध्यात्मिक उभारों को देखने और उससे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब योगानंद थेरेसा से मिलते हैं तो वे उसकी विनम्रता और उज्ज्वल विश्वास से बहुत प्रभावित होते हैं। थेरेसा सिर्फ एक रहस्यवादी नहीं है, वो एक अगाध भक्ति वाली महिला है जो अपनी प्रसिद्धि के बावजूद एक साधारण जीवन जी रही है। योगानंद उसे उसके साप्ताहिक परमनंद दर्शनों में से एक के दौरान देखते हैं, जहां वो मसीह के जुनून का अनुभव करती है। उसके स्टिग्माटा से खून बह रहा है क्योंकि वो ईसा मसीह की पीड़ा को फिर से जी रही है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि थेरेसा ने वर्षों से कुछ भी नहीं खाया या पिया है, दैनिक पवित्र मेज़बानी के अलावा, और वो केवल दिव्य ऊर्जा से जीवित है। एक ऐसी घटना जो भारतीय योगियों की कहानियों की प्रतिध्वनि करती है, जो आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से बिना भोजन के रहते हैं। योगानंद थेरेसा के साथ एक दिल से बातचीत करते हैं और वे ईश्वर के प्रति अपने साझा प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वे आश्चर्यचकित हैं कि कैसे उनकी ईसाई भक्ति भारत की भक्ति यानी भक्ति प्रथाओं को दर्शाती है, जैसे आनंदमयी माँ या मास्टर महाशय की। ईसा मसीह में थेरेसा की आस्था योगानंद की सार्वभौमिक दिव्यता की समझ से मेल खाती है और वे उनके कलंक और उपवास को उन्हीं आध्यात्मिक नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जैसे कि अध्याय 30 के चमत्कारों के नियम में बताए गए हैं। वे आध्यात्मिक पथों की एकता पर चर्चा करते हैं और थेरेसा योग के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करती है, जो दिव्य संवाद के अपने अनुभव के साथ इसकी अनुकूलता को पहचानती है। इस अध्याय के बारे में जो बात इतनी शक्तिशाली है वो ये है कि कैसे ये पूर्व और पश्चिम को साझा आध्यात्मिकता के माध्यम से जोड़ता है। योगानंद थेरेसा के प्रति गहरे सम्मान के साथ लिखते हैं, उन्हें ईसाई संदर्भ में दिव्य प्रेम के एक जीवंत उदाहरण के रूप में देखते हैं। उनका जीवन उनके इस विश्वास को पुष्ट करता है कि सत्य धर्म से परे है, चाहे भारत में क्रिया योग के माध्यम से हो या जर्मनी में कलंक के माध्यम से। ईश्वर सच्ची भक्ति का जवाब देता है। ये मुलाकात योगानंद के योग की सार्वभौमिक शिक्षाओं को साझा करने के मिशन को मजबूत करती है, दर्शाते हुए कि हर जगह लोग ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए भूखे हैं। अध्याय 39 क्यों महत्वपूर्ण है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि थेरेसा न्यूमन के साथ उनकी मुलाकात आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिक प्रकृति की पुष्टि करती है। उनका मसीही जैसा जीवन और चमत्कार उन्हें पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और दिव्य संबंध की तलाश करने वाली दुनिया में क्रिया योग फैलाते हैं। हमारे लिए एक सुंदर याद दिलाना है कि विश्वास और भक्ति कई रूप ले सकते हैं, लेकिन वे सभी एक ही दिव्य स्रोत की ओर ले जाते हैं। थेरेसा की कहानी दिखाती है कि चमत्कार और ईश्वर के प्रति प्रेम हर संस्कृति में जीवित हैं, जो हमें सत्य की हमारी साझा खोज में एकजुट करते हैं। अध्याय 39 के लिए बस इतना ही। थेरेसा न्यूमन के साथ योगानंद की मुलाकात और चमत्कारों से भरे उनके अविश्वसनीय जीवन के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपने कभी आस्था को इस तरह से व्यक्त होते देखा है, जिसने आपको आश्चर्यचकित या प्रेरित किया हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 40 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और गहरे अनुभवों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।